दिव्य नाम दास जी अमेरिका से। श्री हरिवंश जी। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या प्रमुख कार्य करूं कि मैं सच्चे रूप में त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदा हरि की शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर सकूं। रो कार्य बोले हो ना, रो रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। एकांत में दिखावा के लिए नहीं, एकांत में आर्त भाव से श्री कृष्ण से रो कि आप हमारे अहंकार को ले लीजिए। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो तृणादपि सुनिचेन आ जाएगा। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो हर दुख सहने की ताकत आ जाएगी। अहंकार समर्पित हो जाएगा तो अमानिना मानदेन बन जाओगे, अमानी हो जाओगे। अहंकार में ही तो मान प्रिय लगता है। अमानी पुरुष ही प्रभु को प्यारा होता है। सहनशील ही निरंतर नाम जप कर सकता है। जो तृण से भी अपने को नीच समझता है वही अखिल लोकपति भगवान को प्यारा लगता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चलाया है। बनावटी नहीं, सच्चाई, सच्चाई राग रहित, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से प्यार रहित वही श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। चाहे दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो या कांता भाव हो। शरीर की सजावट, बाहरी बनावट, बाहरी दिखावा, सम्मान, प्रियता ये भले हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम नहीं हो सकता। जब तक राग रहित नहीं होगा तो अनुराग कहां से आ जाएगा। जब तक भगवत भाव नहीं तब तक देह भाव कैसे मिटे। देह भाव मिटे बिना सच्चिदानंद सुख की स्थिति कहा। तभी न तो तृणादपि सुनिचेन आता है, न तरोरपि सहिष्णुना आता है, न मानि मानदेन आता है। कीर्तनीया सदा हरि वही जो अमानी है, जो दैन्य है, जो शरीर राग रहित है। अगर शरीर राग रहित वो व्यवहार में भले चलता रहे, बाहर हमें आंसू नहीं दिखाने। ये अंतर की आग होती भगवत प्राप्ति की या भगवत प्रेम की। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न, आग लगनी चाहिए पर धुआं नहीं प्रकट होना चाहिए। सामर्थ्यशाली होता भक्त है, दिखावा नहीं, बनावटी नहीं। शरीर की बनावट श्री कृष्ण को पसंद नहीं, स्वरूप की स्थिति श्री कृष्ण को पसंद है। पूरी गीता पढ़ के देखो, भागवत पढ़ के देखो, शरीर में वैसे गोपीजन रहती हैं जैसे एक साधारण स्त्री। और चित्त वृत्ति ऐसी है कि बड़े बड़े परमहंस चरण धूल की याचना करते हैं। सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने आप दैन्यता आ जाएगी, अपने आप अमानी हो जाएगा, अपने आप सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाएगा। पांच भौतिक शरीर ये प्यारा है श्री कृष्ण को। ये तो साधक को अपना शरीर प्यारा नहीं होता। फिर शरीरों का राग और श्री कृष्ण प्रेम, सूर्य का उदय और अंधकार बना रहे, समझ में नहीं आया। वशांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरा। पुराने कपड़े की तरह शरीर का राग खत्म हो जाता है श्री कृष्ण प्रेमी का। फिर इसकी सुख वृत्ति शरीर की, फिर इसकी सजावट और बनावट मुझे समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण को जो रिझाने वाला स्वरूप है, जिसे गोपी स्वरूप कहते हैं या कांता भाव से जो स्थित कांता है, वो आत्म स्वरूप होता है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का त्यागी नहीं। हमारी महापुरुष हुई हैं माताएं बहनें, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो कैसा उनका त्याग रहा है, कैसा वैराग्य रहा है। श्री कृष्ण का संबंध स्व से होता है, तन से नहीं। तन का संबंध भूला तब स्व का बोध होता है, और स्व संबंध से श्री कृष्ण खेलते हैं। श्री कृष्ण किसके साथ रास करते हैं? स्व में स्थित, स्वरूप स्थित। गोपी पांचभौतिक तनु नहीं, चिदानंद स्वरूप। हम पांचभौतिक शरीर को प्यार करते हैं, इसे अपना मानते हैं। तृणादपि सुनिचेन हो पाएंगे इससे अमान्य हो पाएंगे, इससे हम सहन कर पाएंगे? जरा से दुख सुख में, जरा से लाभ हानि में, द्वंद्वों में फिसल जाएंगे। ये सूरवीरों का मार्ग है। बहुत अहंकार को बहुत समर्पित करने के लिए प्रभु से एकांत में प्रार्थना करो, वो अहंकार को ले लेंगे। बस सारा खेल ये, संस्कृति का मूल यही है।
जहां हम थोड़ी भक्ति करने लगते, चार लोग हमें प्रणाम करने लगते हैं, तो हम मान के भोक्ता बन जाते हैं, जबकि हमारा नहीं होना चाहिए। पांचों भूले देह सुधि तब छठे भावना रास की। बुखार उतर गया है, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, थर्मामीटर बताएगा। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा पदमभ्यम तत्। अव्यय पद पर वही अमूढ़, मूढ़ता नहीं, अमूढ़, जिसका मान नष्ट हो चुका है, मान का राग नहीं, जिसका मोह नष्ट हो चुका, ना अपने शरीर से ना किसी दूसरे शरीर से। कर्महती बाई कर्मठी बाई, ये बड़ी बड़ी महान बाइयां, फटे पुराने वस्त्र से शरीर ढका हुआ है, वृंदावन की रज लगी हुई है, शांत तेजो में निरंतर भगवत चिंतन परायण, बहुत सारे इसमें समर्पण, आत्मसमर्पण, नवदा भक्ति की पूर्णता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन में श्री कृष्ण संभालते हैं, किसी के संभालने की जरूरत थोड़ी, किसी को सहयोग की जरूरत नहीं होती, स्वयं श्री कृष्ण संभालते हैं। बस वो अंतर्दृष्टि जब तक जागृत नहीं होती, भाई हमारी बात समझ लीजिए, जो हमने महापुरुषों से समझा है, जो शास्त्रों से समझा है, इस राग को मिटिया मेट कर देना ही साधना का मतलब है। इसका राग नष्ट कर देना, इसका राग नहीं। इसका राग तो अनुराग का ड्रामा हो सकता है, अनुराग नहीं, पक्का शरीर राग विस्मृत महापुरुष ही भगवत अनुरागी होता है, बात समझ लो। बहुत सावधान, वास्तविक भगवत स्थिति प्राप्त करने के लिए आया है। परमार्थ का मार्ग नाटक के लिए नहीं मिला है, वास्तविक मिला है। चार लोग हमें प्रणाम करेंगे, वाहवाही करेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा? नहीं, अंतर्मुखी होकर, जिस बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, अंतर्मुखी बनो, अंतर, बाहर नहीं। थे वचन मिथुन मुख निशरत सुन सुनि देह दशा किन भूलत। हम अभी पूरे 24 घंटे देह में हैं, आप देख लो। बातें हम प्रेम की करेंगे, देहातीत स्थिति, श्री कृष्ण में निरंतर स्थिति। हमारा रुदन केवल आंसुओं से नहीं होता है। यहां कभी धोखे में निकल पड़े तो निकल पड़े, जब न रोक पाए, नहीं तो अंदर ही चुप शांत। कोई कहे कि भक्त है तो उत्तर देना चाहिए, मेरे में भक्ति नाटक चल रहा है, भक्ति का है। जब भक्ति आएगी तो आपको पता चल जाएगा अभी भक्ति का है। अभी तो ढूंढ रहा हूं कि कहीं भक्ति मिल जाए। और है का महापुरुष। एक राज दरबार में श्री कृष्ण रूप माधुरी का गायन हो रहा था और वो वैष्णव बैठे थे, एकदम उछले और उनके अंदर भाव दशा। राजा देख करके पहचान गया कि तो प्रेम। नजदीक जब उनको होश आया तो राजा ने ऐसे सब नमस्कार, तो उनका आप लोग नमस्कार क्यों कर रहे हैं? बोले आप में श्री कृष्ण प्रेम। अरे बोले भूल गए क्या, मुझे मिर्गी आती है, श्री कृष्ण प्रेम नहीं। एकदम ऐसा बचाया अपने आप को, कोई पकड़ ही नहीं। और हम क्या करते हैं, बोर्ड लगा लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा प्रेम है। श्री कृष्ण प्रेमी, वो उसकी दशा होती है, स्थिति होती है। भाई सावधान, सबसे प्रार्थना सावधान। ये मानव जीवन वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम के लिए मिला है, तो उसके मार्ग में चलो। जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण हृदय से हमने वर्ण किया है प्रीतम को, बाहर से नहीं। बाहर बिल्कुल उदासीन, बाहर एकदम। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्री खिन्न। खिन्न माने उदास, शांत, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने प्रभु के चिंतन में रात दिन डूबा हुआ। बस कहीं भी हमारी भक्ति को दंभ रोग न लग जाए। दंभ माने दिखावा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो भगवत विमुख कपट चतुराई सोपा खंडे जानो। भगवत रसिके, यहां देखो ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन थिएटर समझ लो जिसमें आप बैठे हो। सच्चे मार्ग के पथिक बनो, सत्य को स्वीकार करो। बाहरी किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन जीवन में ना आने पावे, वो करें श्री कृष्ण। उनका है बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। सच्चाई से अगर भक्ति के रंग में रंगोगे तो ऐसे जैसे पुष्प में पराग आ जाता है,
तो भौरे मडराने लगते हैं। चिट्ठी नहीं भेजी जाती भौरों के लिए, पराग आ जाए, श्री कृष्ण प्रेम आ गया, तो अब श्री कृष्ण प्रेम का स्वाद करने लेने वाले अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। वो परस्पर चर्चा होती है, प्रेम मगन हो जाता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बहुत धोखेबाज है अहंकार, बहुत धोखेबाज है। अपने लोगों ने गुरु कृपा से बचपन पे इसी को देखा है, मन और अहंकार दोनों को, कि किधर कैसे। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इनका बिना अहंकार गलित हुए बिना प्रेम भगवत साक्षात्कार बहुत कठिन। अहंकार के लिए प्रार्थना करो, और अहंकार नष्ट होता है भगवत प्रेमी महात्मा के आगे। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना कि अपने उपचार जितना बड़ा लंबा समझे वो पशु क्या ऊंट, जब पहाड़ के नजदीक जाता है ना तो उसको फिर समझ में आ जाता है कि हम ऊंचे नहीं है। ऐसे ही जब हमारा अहंकार हमको समझाता है कि हम तपस्वी हैं, हम जितेंद्री हैं, हम भजनानंदी या हम भगवत प्रेमी हैं, लेकिन जब असली प्रेमी महापुरुषों के समीप जाते हैं वो दर्पण की तरह काम करते हैं। जब हम देखते हैं तब आता है कि अरे अभी तो हमारी शुरुआत भी नहीं हुई। महर्षि जी, मन स्वीकार क्यों नहीं करता कि हम अहंकारी हैं? वो तो अगर कोई बोले तो फिर और ज्यादा। हाँ, इसलिए नहीं स्वीकार करता कि मलिन है ना अभी। नहीं तो एक शब्द में गुरुजनों के वाक्यों को तत्काल स्वीकार करना, यही तो श्रोता का कार्य। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जैसे आपसे कहें कि आप अहंकारी हैं, अगर आपको पूर्ण श्रद्धा विश्वास है तो आप लगेगा हाँ जरूर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर जरूर होगा, आप कह रहे हैं जरूर ऐसा ही हो। अरे कि मेरे में अहंकार नहीं तो निकली बाणी कहां से? आम से ही तो निकल रही, मेरे में नहीं है, ये हम ही तो बोल रहा है। नहीं, जब गुरुजन कह रहे हैं शरणागति का मतलब क्या है? अगर आप कहें कि ये दिन है तो हम दिन कहेंगे, आप दिन को रात कहें हम रात कहेंगे, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा, आपके वचनों के अनुसार है। अहंकार गलित हो जाएगा। गुरुजन बिना किसी कारण के ऐसे कड़वे शब्द, ऐसा कड़वा दंड देते हैं, और जब उसे हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार गलित हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मलिन अहंकार निर्मल अहंकार हो जाता है। तो देखते हैं, कसौटी कस के देखते हैं अब कितना बचा है। जैसे सांप है ना, जरा से जब तक शांत पड़ा है तो ये समझ मत लो कि वो जरा छेड़ो अभी अब स्वरूप में आ जाएगा वो। ऐसे अहंकार है। अहंकार का गलन केवल तिनकी संगति रहत, जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। भगवत प्रेमी महात्मा का संग समस्त अहंकारों का नाश कर देता है। क्योंकि हम कुछ भी साधना करें, हम फलाहार ले रहे हैं 10 वर्ष, वो पुष्ट हो रहा है, बड़ा सूक्ष्म है। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के अब इतनी श्रद्धा हो जाए तो आए तो श्रद्धा से ये सुनने, मनोरंजन तो करने आए नहीं। मान लो आप वैष्णव हैं, आप भगवत चरणारविंद की वृत्ति रखते हैं तो आए तो सुनने हैं ना, तो सुनने आए इसका मतलब आगे बढ़ने के लिए आए ना। तो आप जहां हो उतनी पूर्णता तो नहीं है ना, क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िभव करे, जो शशि कला सुवेश, पय आमे पूनो नहीं, ताते कबहु न शेष। ये सदा बढ़ते प्रक्षण वर्धमानम, इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। महान प्रेमी भी प्रेम का भूखा रहता है। स्वयं हमारे आराध्य देव में देख लो, अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। और समर्पण देख लो, अगर सखी ने रोक दिया तो प्रियाजू भी लालजू की है, संपूर्ण वैभव लालजू का ही तो है। वहीं खड़े हो जाते हैं और सखी की विनय करते हैं, ना कि हे मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मेरी प्रियाजू तुम रोक कैसे सकते? ऐसा नहीं होता। वहीं खड़े देखो, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यप सकल लोक चूड़ामण दीन अपन को माने, दीन अपन को माने। और हम गुरुजनों के सामने कहां दीन होते? हमारी बुद्धि जैसा निर्णय करती हम वही मानते हैं। तो अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे ना, जब ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब समझ में आने लगेगा। जैसे हम नीचे से देखें तो कोई बिल्डिंग छोटी कोई बड़ी है, लेकिन थोड़ा जहाज में बैठ जाए वायुयान में और ऊंचाई पर पहुंचे, फिर वहां से देखो कौन छोटा बड़ा है, अब लेवल में नजर आएगा ना आएगा। ये बात, हमारी दृष्टि अभी मलिन है, इसलिए गुरुजनों की बात सुनकर भी लगता है कि हमें अहंकार कहाँ है। यही है दोष। जो सच्चे हुए हैं वो क्वा हम तुच्छा परम अधमा, प्राण हो गर्भ कर्मा, ऐसे बोलते पाए गए। कहा मैं तुच्छ अधम नीच, और कहा भगवत प्रेम और कहा राधा नाम। अरे ये तो वृंदावन की महिमा की बात है ना, मेरे में कहा ऐसा। मर्जी इसके बाद वो स्थिति आती है त्रिनादपि सुनिचेन। हाँ, जब अहंकार समर्पित हो जाता है अपने आप, उसकी वाणी, उसका हृदय, उसकी चेष्टाएं
वो बनावटी नहीं होता। जैसे हम सभा में बनावटी बोले कि हम तो अधम जीव हैं और सब हम पर कृपा करो, हम तो आपकी चरण धूलि हैं, बहुत नीच हैं, ठीक है। इसके बाद गली में निकले और कोई कहे देखो पाखंडी जा रहा है, अब आपको सुख होना चाहिए ना, क्योंकि आप माइक से बोल के आ रहे हो मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, और उसने कह दिया आपको पाखंडी, तो अंदर आना चाहिए हाँ ठीक बात है, मैं तो नीच हूं ही, अधम हूं। लेकिन उस समय बुरा लगेगा कि वो हुआ बनावटी। वास्तविक जब हृदय में श्री रंगनाथ जी के जो आचार्य थे, बहुत ही प्रेमी महाभागवत, तो एक कश्मीर से बहुत बड़े विद्वान पंडित उनका यश सुनकर आए। उन्होंने संस्कृत में सभा में उनके यश के, उनके गुणों के श्लोक गाए। वो उठे और भ्रकुटी उनकी चढ़ गई, वो अंदर हो गए रंगनाथ जी के पास, वो पर्दा लगा लिया। और वो इस आशा से आए थे कि जब मैं इनका यश गाऊंगा तब ये हमको गले लगाएंगे, कुछ भेंट देंगे, लेकिन उल्टा हो गया, देखा भी नहीं और अंदर। दूसरे दिन वो रंगनाथ जी का स्तवन कर रहे थे, वही महाभागवत आचार्य जी, और वो पंडित जी उधर से निकले, तो उन्होंने संस्कृत में कहा कि ये जैसा कह रहा है ना कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, ऐसा ये संस्कृत में। तत्काल रंगनाथ जी का हार प्रसादी जो रत्नों से जटित था आए, कहा उनको समझ में नहीं आया कि है ये क्या। जब श्लोकों से वंदना की तो हमारी तब देखा नहीं, और जब इनकी निंदा की तब तो उन्होंने कहा आज मुझे गवाही मिल गया। अभी तक प्रभु से मैं कहता था मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, आज आप ब्राह्मण हो, विद्वान हो और शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, आपने बोला, आप मेरे सच्चे मित्र बन गए, क्योंकि अब प्रभु मेरी बात सुन ले, गवाही हो गया ना। अब मैं तो नीच हूं ही, आपने जब कहा तो अब तो प्रभु सुन ही लेंगे, इसलिए ये ले हार दिया। और प्रभु के सामने जाके रोने लगे, प्रभु अब तो गवाही मिल गई ना, अब तो कृपा कर दो। ये है हृदय, तृणादे पे सुनी चेन, ये हृदय है। हाँ, अंतर की जो भागवती की स्थिति, जरा सा सुख मिला फूल गए, जरा सा दुख मिला भूल गए और बिललाने लगे, शोकित हो गए। नहीं नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति की स्थिति जो होती है वो एक अमोघ स्थिति होती है। इसलिए नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे अहंकार को आप अपने चरणों में ले लो। देखो गोपी ना स्त्री थी ना पुरुष, गोपी सच्चिदानंद बपू, जो श्री कृष्ण वही गोपी, जो श्री कृष्ण वही गोपी। आप इस बात को समझिए, कोई गोपी स्त्री नहीं थी। जब उनके कुछ गोपियों के पतियों ने उनको नहीं जाने दिया, भागवत में वर्णन है, तो सबसे पहले वो पहुंच गए जिनको नहीं जाने दिया। कैसे पहुंच गए? चिदानंद बपू, इस शरीर से राग रहित गोपी, सच्चिदानंद बपू गोपी, या सच्चिदानंद सखा, या सच्चिदानंद वात्सल्य भाव। लौकिक भावों का प्रवेश भागवतिक भावों में नहीं है। भागवतिक भावों को लौकिक भाव में समेट करके, जैसे लौकिक भाव हैं उनको भागवतिक भाव में ऐसे समेट करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जैसे लौकिक क्रिया है उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए समझ, लौकिक संबंध है सब में भगवत भाव कर लिया, हमारा परम मंगल हो जाएगा। हम भागवती की स्थिति को धारण करने के लिए महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चले, नहीं तो वाहवाही तो हो जाएगी, 4 लोग दंडवत कर देंगे, वीडियो बन जाएगा, लोग प्रशंसा करेंगे, पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। सुलभ भगवान किसके लिए है? भगवान का हो के अनन्य चिंतन, अंदर चिंतन का, क्रिया का एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, निरंतर मेरा चिंतन जिसके हृदय में हो रहा है। अब बाहर की क्रियाएं तो चाहे हल जोतना हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, गोपीजन वही करती थी जो साधारण स्त्री, धान कूटना, लीपना, गौ सेवा करना, पति सेवा, पुत्र सेवा। पढ़ के देखो भागवत में, और स्थिति कहाँ है? अरे उद्धव जैसे परम ज्ञानी उनकी चरण धूलि चाह रहे हैं, सोचो क्या स्थिति है। क्यों? मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक चित्तवृत्ति श्री कृष्ण में लीन है। ये खास बात है, चित्तवृत्ति लीन करना। जीवन का लाभ भाई भगवत प्राप्ति है, और वो भजन से होता है। खूब अंदर भजन करो, सब बाहर से ऐसे ढके रहो कोई जान न पावे। देखो अगर आप गेहूं के बोरा में ऐसे 10-20 किलो सोने के आभूषण ला दे लो, कोई पूछेगा नहीं तुमको। हटा कपड़ा पहन लो
और 10-20 किलो आभूषण ला दो और बोरे में ला दो ऐसे, और खुला लेके जाओ, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि देख रहा है, हालत देख रहा है। पर वो अरबों का माल रखे हुए है, समझ रहे हो ना। हाँ, वो बढ़िया बैग है, 100 रुपया उसमें है, बैग गायब होने के, क्योंकि वो बढ़िया दिख, बाहर नहीं, धन को छुपाने के लिए जैसे हम बाहर से, ऐसे परम धन प्रेम, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण चरण आश्रय, छुपाने की बात है, छपाने की नहीं, वीडियो में आने की नहीं बात। मानना, हम इन लोगों से मना किया था शुरुआत में, कोई भी टेप नहीं करेगा वीडियो, पर जब इन लोगों ने प्रार्थना की कि इसे अगर हम बार बार सुनते हैं तो हमारी ज्यादा रति होती है, बस इस कारण हमने अनुमति दे दी। उसका कारण कोई प्रचार या कुछ इसकी हमें जरूरत नहीं है। एक हृदय परिवर्तन हो जाए, एक मेरे जीवन की सार्थकता हो जाएगी, एक का परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ना कि वो संसारिकता में वीडियो चला गया तो हमें कोई जाने। हमें कोई जाने से क्या मतलब, जब हमारे त्रिभुवनपति हमको जानते थे तो हमें जनाने की जरूरत है क्या? वो जान रहे हैं हमें, बस, और किसी और के जनाने की जरूरत नहीं। तो हमको अपने मार्ग पे चलना है, हमें देखना है कि अंदर की कहीं वृत्ति जनाने में तो नहीं जा रही कि कोई हमें जाने में भगत है। बहुत सावधान रहना, हम आपसे प्रार्थना करें सबसे, अगर अंदर की बात यह है कि कोई जाने कि हम भगत हैं तो अभी धोखे में हो। भक्ति का जो अंकुरण होना चाहिए वो होगा नहीं, और पाखंड रूपी रोग लग जाएगा। जैसे फसल में रोग लग जाए ना, तो फिर फसल का जो हमें अन्न चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और प्रायः अब हमारी भक्ति रोग ग्रसित हो रही है, कोई बिरले निकल पा रहा है स्वस्थ नहीं, तो प्रायः हम जहां जहां पॉइंट हैं गिरने के, वही हम फंस रहे हैं, वही हम गिर रहे हैं। इसलिए चतुर शिरोमणि गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर निकलो। नहीं समझे में नहीं आता, इतनी भूल भुलैया के मार गए वहीं। जैसे पहले राजा लोग खजाना रखते थे ना, तो उसमें 100 मार्ग रख देते थे भूल भुलैया के, कि जो पर्सनल व्यक्ति है वही वहां तक पहुंच पाएगा, वो खजाने तक। नहीं तो इतनी भूल भुलैया कोई दूसरी जगह पहुंच जाएगा, वहां पहुंचेगा ही नहीं। ऐसे ही जो भागवतिक रहस्य है वो बहुत गुप्त रखा गया है। शास्त्रों में ऐसे मार्ग हैं कि फंस गए तो फंस गए, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदगुरु की कृपा से वो मार्ग मिलता है, वो युक्ति मिलती है, जिससे हम न संसार जाल में फंसे, न शास्त्र जाल में, और भगवत प्राप्ति कर ले। इसलिए बलिहारी गुरु आपने, गुरुदेव की बलिहारी है जो मुझे बहुत कम समय में और आगे बढ़ा दिया। नहीं तो हम फंसे रहना, हम लोगों को स्वभाव है फंसे रहना, हम फंसना चाहते हैं। देखो ना, भगवान से भी फंसने की बात मांगते हैं, मुक्त होने की नहीं मांगते। और उनके नाम में, उनके चरणों में प्रीति मांगो, नहीं, भगवान से भी मांगते हैं यही संसार, यही झूठा पद, यही यहाँ के झूठे रुपए और यहाँ के झूठे संबंध, यही तो मांग रहे ना। हम कहते हैं कि हमारी भजन की बात पूछो, बोले 24 घंटे चलता है। अरे अपने लोगों के होश खराब रहते हैं, 24 घंटे के लिए होश खराब रहे। यहाँ सब ऐसे 24 घंटे नाम चलता है। अरे भाई कैसे बोल रहे हो, 24 घंटे चलेगा तो रो के बोलोगे भजन होता ही नहीं है। इतनी भूख बढ़ जाएगी भजन की कि भजनानंदियों को देखा है, वो कहते हैं आज तक जीवन हो गया छक के भजन करने को नहीं मिला, रात दिन लगे और अपने रात दिन विषय चिंतन कर रहे हैं, और बोल देते हैं संत सभा में 24 घंटे। बहुत